कस्बे के बावनपाड़ा रोड पर स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का भवन पूरी तरह से खंडर हो चुका है। कई कक्षों की पट्टियां टूटी हुई हैं, छत से पानी टपक रहा है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल के कार्यालय में भी छत से पानी टपक रहा है। आपको बता दें, विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश शर्मा स्थानीय विधायक विक्रम बंशीवाल व संसद सहित विभाग की उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत करवा चुके हैं, मेल भी करवा चुके हैं। इसके बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मामले की जानकारी होने के बावजूद क्यों नहीं लिया जा रहा संज्ञान? क्या उच्च अधिकारी किसी हादसे के इंतजार में? गौरतलब है कि एक और राजस्थान सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। बच्चों की जिंदगी खतरे में, आए दिन हादसे में हो रहे हैं, जिसके बावजूद जनप्रतिनिधि व विभागीय प्रशासन चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि विद्यालय स्टाफ द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन भवन के अभाव में विद्यालय स्टाफ भी चिंतित है। अपनी पीड़ा समय समय पर अवगत करवाते आ रहे हैं। कोई अनहोनी घटना ना हो, इसलिए कई क्लास के बच्चों को एक ही जगह बैठाकर उन्हें पढ़ाने पर मजबूर हैं। राजस्थान सरकार बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। वहीं बच्चों की जान पर भारी बनी हुई है। सिकंदरा के जो ये महात्मा गांधी विद्यालय है, इसमें एक कक्ष टपक रहे हैं पानी से, कई पट्टियां टूटी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपने कभी विभाग को या किसी अन्य अधिकारियों को इस मामले से अवगत करवाया? मेरे द्वारा यहाँ पर 10 जनवरी 2022 को कार्यग्रहण किया गया है और उसके बाद जो यहाँ की जो बिल्डिंग थी उसकी स्थिति देखी तो बिल्डिंग की स्थिति में दोनों तरीके की समस्याएं थी। एक तो कक्षों का भी अभाव था, इसके अलावा जो कमरे बने हुए थे उनकी स्थिति भी बहुत बदतर थी। क्योंकि बहुत मुझे लगता है कि आज़ादी से पूर्व की ये जो बिल्डिंग बनी हुई है और इसके अंदर जो बिल्डिंग है बहुत इतनी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है कि बरसात के दिनों में यहाँ पर बहुत पानी आता है। पानी रिसाव नहीं होता, सीधा पानी टपकता है और कई जो कमरे हैं उनकी जो पट्टियां हैं, 4-4 से 5-5 पट्टियां एक ही कमरे के अंदर टूटी हुई है और जहां पर जिन कमरों में गाटर लगे हुए हैं तो उनके जो सपोर्ट है वो भी टूटे हुए हैं। और एक जो हमारे जो कमरा है उसकी जो पट्टियां बिना बारिश के मौसम के अंदर पूरी पट्टियां जो गिर करके और टूट करके नीचे गिर चुकी है और ऐसा हादसा किसी भी कमरे में हो सकता है और तब हम ऐसा हादसा हमारे बच्चों के साथ, हमारे टीचर के साथ नहीं हो, इसलिए कार्य ग्रहण करने के पश्चात समय समय पर जो भी मंच है जिनके माध्यम से हम अपनी पीड़ा रख सकते थे, हमारे जो समसा निकट जो अधिकारी CBO, DO और CDO उनके माध्यम से हमने मेल के माध्यम से इस चीज को रखा। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि है, स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक महोदय, उनके माध्यम से लगातार हम इस पीड़ा को रख रहे हैं। कल भी हमने हमारे जो विधायक महोदय है उनको फोटो सहित हमारी जो पीड़ा रखी कि किस तरीके से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। कक्ष भी कम है, हमें कई कक्षों के अंदर 2 से 3 क्लासेस साथ साथ बिठानी पड़ती है और इस बिल्डिंग के अंदर करंट की भी समस्या रहती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। पहले हमारे यहाँ पर जो कक्षा 6 से 12 जो क्लासेस चलती थी, अब बाल वाटिका होने की वजह से नर्सरी से लेकर के और कक्षा 12 चलती है तो 9 क्लास से हमारे पास 8 क्लास ये एक्स्ट्रा हो गई। इसके अलावा पिछले सेशन के अंदर यहाँ पर साइंस, मैथ और एग्रीकल्चर जो फैकल्टी है उसको भी यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कक्षों की बहुत आवश्यकता है। नए कक्षों की और पुरानी जो बिल्डिंग है उसकी जो मरम्मत की भी बहुत आवश्यकता है और ये हमारे द्वारा समय समय पर और भी हम प्रयास करते रहेंगे। हमारे द्वारा SDMC के माध्यम से भी जो प्रस्ताव लेकर के इस संबंध में भिजवाए गए हैं और जो संबंधित जो PWD के माध्यम से भी इसका जो जमींदोज करवाने का जो प्रस्ताव है वो हमने भिजवाया और उनके द्वारा भी इस संबंध में जो क्या कार्य किया गया उसको भी हम लगातार संपर्क में हैं। धन्यवाद। करीब करीब सभी कमरों की स्थितियां खराब है। आपका जो ये ऑफिस है इसमें भी पानी टपक रहा है, नीचे बह रहा है, तो कहीं किसी विभाग से आपको कोई आश्वासन मिला इसके बारे में? इस बारे में अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। कई बार ऐसे भी अवसर आया कि हमारे जो जिला स्तर के जो अधिकारी है उनका यहाँ पर निरीक्षण हुआ, उनको भी हमने हमारी जो पीड़ा है उनके समक्ष रखी कि किस तरीके की जो समस्याएं हमारे बच्चे और हमको सहन करनी पड़ रही है। एक तरफ से तो हम जहाँ पर डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं, वहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए जो एक तो कक्ष भी नहीं है और अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी नहीं है। हमने जो किसी भी शिक्षक भामाशाह बन करके और अन्य भामाशाहों के माध्यम से सभी बच्चों को बैठने की व्यवस्थाएं तो कर दी, लेकिन जो मूल जो आवश्यकता है जहाँ पर बच्चा बैठता है वो कमरा कितना सुरक्षित है वो हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो करंट की भी समस्या है और ऊपर से पानी का जो रिसाव है बहुत तेजी से होता है।
तो कहीं कोई दुर्घटना घटित नहीं हो जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।